दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का n वां पद निकालना सीखेंगे। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। पहले प्रश्न में देखिए 20वां पद निकालना है, दूसरे प्रश्न में 15वां पद निकालना है, तीसरे प्रश्न में 10वां पद निकालना है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा प्रश्न हमें आ जाए तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो आधा देखेंगे तो पूरा बात कैसे समझेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, इन प्रश्नों को करने से पहले आप इस सूत्र को समझिए जिसको हर ब्रिलियंट स्टूडेंट याद किया है, जानता है, आप भी जानिए। n वां पद निकालने का सूत्र है n वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में 3 अज्ञात राशियां हैं a, n, d। अगर आपको a, n, d का मान पता हो जाए तो इस सूत्र में रख करके इन सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। देखिए मैं पहला प्रश्न करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, -5 -1 3 7 डॉट 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 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पहले नंबर पे है इसे A1 कहा जाता है, दूसरे नंबर पर जो है उसे A2, तीसरे नंबर पे A3, चौथे नंबर पर A4 और इस तरह से बढ़ते 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 आपको A20 निकालना है। ठीक है, यानी A20 निकालना है। तो आप पहले समझिए हमें A, N, D का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A, N, D। ठीक है, अब सुनिए ये क्या होता है, ये जो शुरू में है ना, ये जो शुरू में है यानी जो A1 का मान है उसी को A कहा जाता है। तो यहाँ पर -5 हो गया A। n क्या होता है, जो पद आपको निकालना है वही n है, यानी यह 20 है। 20वां पद निकालना है तो यह 20 हो गया। अब D कैसे निकलता है, ध्यान से सुनिए। यह जो A2 है ना, A2 माइनस A1 करने से निकलता है। अब इसके बाद देखिए A2 का मान कितना है, A2 का मान जो है -1 है, ये -1 और फिर ये वाला माइनस लगा दीजिए। A1 का मान कितना है, -5, तो यह -5 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, ये -1 हो गया। अगर कोष्टक के बाहर माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। कोष्टक के बाहर माइनस रहता है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस है तो ये बदल के प्लस हो जाएगा, तो +5 हो गया। और यह हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह -1 ये +5 ये आ जाएगा 4। ठीक है, प्लस में 4, अब प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक, अब इन मानों को इसमें रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n वां पद का मतलब हम लोगों को 20वां पद चाहिए, यानी हम ये 20 लिखेंगे। तो यहाँ पर A20 बराबर, ठीक है, अब A का मान कितना है, -5, -5 और प्लस n का मान कितना है 20, तो यह 20 -1 और D का मान 4 निकाले हैं 4, यह -5 हो गया। प्लस यह देखिए ध्यान से 20 में से 1 गया 19 हो गया, यहाँ 4 है, -5 प्लस 19 का गुणा 4 में करेंगे या 19 का पहाड़ा पड़ी, 19 चौक 76। अब इसमें जो है 5 निकाल देंगे क्योंकि यह -5 है, ये +76 है। तो इसको हल करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 71, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 20वें नंबर पर हमारा 71 आएगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 2 शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 1/5, 3/5, 5/5, 7/5 डॉट 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 15वां पद, यानी इसमें 15वां पद निकलना है। तो हमारा A1 क्या है, ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 A4 डॉट 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 A15, यानी हमें A15 का मान निकालना है। तो यहाँ पर
इस सूत्र को लगाने के लिए ए एन डी की जरूरत पड़ेगी। ए देखिए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। ए क्या होता है, पहला पद यही होता है, इसी को ए कहा जाता है, 1/5। एन क्या होता है, जो पद निकालना है, यानी 15वां पद निकालना है, तो एन का मान 15 हो जाएगा। डी क्या होता है, A2 माइनस A1। याद रखिएगा हमेशा 2 में से 1 को घटाना है, यानी A2 माइनस A1, तो यह हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक, अब देखिए A2 का मान कितना है, 3/5 माइनस A1 का मान 1/5। अब इसको हल करना है। देखिए हल करने के लिए सबसे पहला नियम, अगर नीचे का बराबर है, नीचे का बराबर है तो इसमें से इसको घटा देना है। तो नीचे का बराबर है तो 3 में से 1 गया, 2 और नीचे 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन मानों को इस सूत्र में रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो पद निकालना है, कौन पद निकालना है, A15, यानी 15वां पद। अब इस सूत्र में ए का मान रखिए, ए का मान कितना है, 1/5। अब ये प्लस लगाइए, एन का मान 15 है, देखिए ये 15 -1, डी का मान कितना है, 2/5। ठीक, अब इसको हल किया जाए, 1/5 प्लस 15 में से 1 निकल गया, यह हो जाएगा 14 और यह 2/5। अब ध्यान से देखिएगा, 1/5 प्लस, अब इसको करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप यह 14 है ना, इसको बटे 1 लिख लीजिए और गुणे यह 2/5। कोई भी संख्या अगर मान लीजिए 6 है तो आप इसको 6/1 भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, 1/5 प्लस, ऊपर गुणा करते समय ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है, 14 दूनी 28 बटे 1 का गुणा 5 में, 5 इकाई 5। अब जोड़ने का नियम, सबसे पहले जोड़ने या घटाने में एक ही नियम, नीचे का अगर बराबर है तो ऊपर का जोड़ दिया जाता है। तो यह नीचे का बराबर है तो ऊपर का जोड़ देंगे, 28 से 29/5। ठीक, और यही हम लोगों का A15 आ गया और यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इस प्रश्न 3 को आप स्वयं करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।